जो है वो है केपीएस ढूंढा का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं अभी। सारे सेक्शन का सेम आता है। ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है बिटवीन टू रैशनल नंबर्स there is no rational number, exactly one rational number, there is infinite rational number, there are infinite rational number and only one irrational number. Infinite rational number and that's it. बस वही ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 है एवरी रैशनल नंबर इज, फिर लिखा है फर्स्ट नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। ये नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर पता है कि नहीं? कैसे गलती कर दिया भाई? ये देखो इधर ध्यान दो, रियल नंबर सब कुछ है अभी तक तुम्हारे लिए। अभी तक इसलिए बोलो क्योंकि बाद में, एक मिनट सुन लो। रियल नंबर एक सबसे बड़ा ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सारे टाइप के नंबर आते हैं अभी तक आप लोगों की लाइफ में। ठीक है। क्लास 11 के बाद रियल के अलावा एक और नंबर आ जाता है इमेजिनरी, लेकिन अभी तक हमारे लिए रियल नंबर सब कुछ है। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी होती है, एक होती है रैशनल नंबर की और दूसरी होती है इरैशनल नंबर्स की। ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरैशनल वो जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इरैशनल के एग्जांपल कौन से? √2, √3, √5, √6, ये सारे क्या है? इरैशनल नंबर। इनके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते, NTNR। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 1.012015100001 सो ऑन। समझ में आ रहा है कि नहीं? इरैशनल नंबर जो है इनके डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं टर्मिनेटिंग वाले, टर्मिनेटिंग, और दूसरे होते हैं रिपीटिंग वाले। टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जैसे कि 1/2 डिवाइड करोगे 1 को 2 से तो मिलेगा 0.5, टर्मिनेट हो गया। रिपीटिंग कौन से? जैसे कि 1/3, जब 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 0.3333, ऐसा खत्म नहीं होगा। समझ में? हाँ, और आगे नहीं रहता, रिमाइंडर 0 हो जाता है। रिमाइंडर 0 का मतलब समझे कि नहीं? जब 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 0 0, ये आ गया 1 पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 2 5 क्या हो गया 10, रिमाइंडर क्या हो गया 0। लेकिन वहीं जब 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा, 3 3 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर ऐसा चलते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दो कैटेगरी हुई। क्लियर यहां तक सबको? और ये जो है ये वाला कैटेगरी इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब रैशनल नंबर आगे और डिवाइड होते हैं कुछ और कैटेगरी में, जैसे कि सबसे फर्स्ट उसके बाद क्या आ जाता है? ये आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स। अगली कैटेगरी आती है होल नंबर की। होल नंबर, तो होल नंबर में क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3 सो ऑन। अगली कैटेगरी आती है नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर में क्या आते हैं? 1, 2, 3 सो ऑन। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? रैशनल नंबर के अंदर। आया समझ में? अब ये समझो कि ये रियल नंबर जो है वो दादाजी हैं, उनके दो बच्चे हैं। ठीक है। एक है रैशनल नंबर, दूसरे हैं इरैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के तीन बच्चे हैं, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, और ये फिर उनकी आगे कैटेगरी हो गई। क्लियर हुआ ये चीज? ओके। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, क्वेश्चन क्या था? एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। तो हर रैशनल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्लियर? ठीक है, हटा दो इसको मैं। ओके क्वेश्चन नंबर 3। टिया तुम लोगों के एग्जाम, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? सर ठीक है। ओके चेक करना है, एक काम कर रहा हूं, तुम्हारा ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं और एक एक करके फिर देखते जाना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 है अ नंबर इज इरैशनल इफ एंड ओनली इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज। नंबर इरैशनल कब होता है?
जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR। समझ गए? तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा नॉन टर्मिनेट, ऑप्शन सी था वो करेक्ट था। क्लियर? फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इररेशनल नंबर इज। तो एक रैशनल और एक इररेशनल का सम क्या होगा, ये पूछ रहा है। आंसर इज इररेशनल। मैं इसको बता रहा हूं क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि 2/1 एक रैशनल है प्लस √2 एक इररेशनल है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, इररेशनल बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है x⁻m इंटू x⁻n इज इक्वल टू, और फिर बहुत सारे ऑप्शन है। आप बता दो क्या होगा इसका। x⁻m प्लस n, पावर ऐड हो जाती है इस केस में। क्लियर ये चीज? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये लिखा है √3 इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। सिर्फ √3 लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है ये पूछ रहा है। क्या है? करेक्ट, 0। हाँ बता बता। नहीं, आंसर सही बोला लेकिन रीजन गलत बोल रहा है। करेक्ट। डिग्री कौन डिसाइड करता है? डिग्री डिसाइड करता है वेरिएबल की पावर। समझ रहे हो? तो यहां पर वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो वेरिएबल x अगर है तो उसकी पावर क्या है? 0। तो एक इसको एक एग्जांपल से समझना। अगर p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 लिखा है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू अगर ये लिखा है 5x प्लस 1 तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी। p ऑफ x अगर लिखा है 2x² प्लस 2x प्लस 1 तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो भाई डिग्री डिसाइड करता है वेरिएबल की पावर। जहां वेरिएबल नहीं सिर्फ कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? एक और गलती हुई है। टिया ये सही बनाया गलत बनाया ये क्वेश्चन? गलत है। गलत है। ये एकदम स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है, आप लोग सब रेडी रहना अपने अपने आंसर्स लेके। इस क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट क्या है ये पूछा है। अक्षत, आंसर इज +5। x² के कोफिशिएंट को के लिए क्या सॉल्व करेगा भाई? हाँ, तो x के सामने जो है वो उसका कोफिशिएंट है। x³ का कोफिशिएंट क्या है? -1। यस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पेपर बना है। 1 + 2x² इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हाँ, क्वेश्चन में ये पूछा है ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, मोनोमियल है? क्या है? बाइनोमियल। इसकी डिग्री क्या है? 2। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ज्यादातर का ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। अरे लगभग हाँ, समझ गए ना? सर हाँ बोलो। क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर क्या है? 1 का आंसर है ऑप्शन सी और 2 का आंसर है बी। 2 का बी है यस सर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 x प्लस 3। इसके जीरोस निकालने हैं, जीरोस। करेक्ट। जीरोस मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू x की जो उसको क्या कर देता है? 0 बना दे। तो क्या रखने पे 0 होगा? जब आप x इज इक्वल टू 2 रख दोगे तो 2 रखने पे 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा? 0। जब x इज इक्वल टू -3 रखोगे तो -3 + 3 क्या बन जाएगा? 0। तो ये दो उसके जीरोस होंगे। क्लियर?
हाँ आंसर 0 है। आप क्या करो, जीरोस निकालने के लिए एक बार पहले वाले नंबर को इक्वल टू 0 कर दो, ये -2 को उधर भेज दो तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, +2। दूसरे वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। समझ में आया? हाँ पूछो, और कुछ पूछो। तो वो 2 के बजाय 5 उधर जाता तो +5 हो जाए, तो पाई उधर जाता बस। ठीक है। हाँ, अगर ये 2 की जगह पे 2 होता तो 2 भी उधर जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब जो भी है उसको उधर भेज दो राइट साइड में, एक्स की वो वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो यार बनाया ही होगा तुम लोगों ने, इसका मैंने प्रैक्टिस कराया था। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क +3abc, है ना? माइनस कैसे बोल रहा है? ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बिटवीन टू एक्सिस। नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बिटवीन टू एक्सिस। टू एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब कट करते तो चार पार्ट बनते, 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। हाँ, व्हाट्सअप कर देना आज ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में तो उसका एब्सिसा क्या होगा? ऑप्शन है एनी रियल नंबर, एनी इंटीजर, जीरो, नन ऑफ दीस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है, इफ ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन इट्स एब्सिसा इज एनी एनी रियल नंबर। इट कैन बी एनी रियल नंबर। एब्सिसा मतलब क्या होता है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कॉमा 0। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू ए पॉइंट, infinitely many lines can pass through a point. Next question है, which of the following needs a proof? ऑप्शन लिखा है थ्योरम, एक्सियम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट। थ्योरम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एंगल्स two angles are said to be linear pair if they are supplementary, adjacent and supplementary, complementary, adjacent and complementary। हाँ, तो तूने सप्लीमेंट्री पे कैसे टिक किया है? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द होल इज डैश देन अ पार्ट। यस, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये एक एक्सियोम है, एक्सियोम है यूक्लिड्स का। होल मतलब बहुत बड़ा, इज ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट उससे बड़ा होता है। ऑब्वियसली ये तो आप मैथ्स नहीं भी पढ़े हो तो भी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फर्स्ट, ऑल irrational numbers are real numbers। ट्रू या फॉल्स? रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स? ऑल irrational numbers are real number। समझ में आएगी? नंबर ट्री समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स देयर इज नो इर्रेशनल नंबर। ट्रू या फॉल्स? नहीं नहीं, इसको ट्रू या फॉल्स बताओ। बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर्स देयर इज नो इर्रेशनल नंबर्स। बिटवीन टू इर्रेशनल, जैसे एक इर्रेशनल नंबर लेता हूं, 0.010010001000100001 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ है। इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर? अब इसके बीच में एक और नंबर ले लेता हूं, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हेलो, हाँ,
0 0 1 2 0 1 5 एंड सो ऑन। ये दो इररेशनल नंबर्स हैं। क्यों इररेशनल है? क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसके बीच में कितने इररेशनल नंबर आ सकते हैं? बहुत सारे आ सकते हैं। आ सकता है ना एक नंबर जो 0 पॉइंट इन दोनों के बीच में हो, 0.0502 ऐसा करके बहुत सारा हो सकता है, 0.030। समझ रहे हो कि नहीं? तो कितने? इनफाइनाइट। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? बिटवीन टू इररेशनल नंबर देयर इज नो इररेशनल नंबर। तो आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट लिखा है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। फॉल्स। क्यों फॉल्स है? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। जीरो एक होल नंबर है बट वो नेचुरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट इसमें पूछा है, अच्छा बस ये तीनों ऑप्शन दिया है, फिर उसके दो ऑप्शन दिया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है, सिर्फ फर्स्ट ट्रू था ना, सिर्फ फर्स्ट ट्रू था, तो ओनली वन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सर क्वेश्चन है। हाँ बोलो। इसमें सेकंड वाला भी ट्रू है ना? नहीं, सेकंड वाला फॉल्स होगा ना, मैंने बताया ना, बिटवीन टू इररेशनल नंबर देयर इज नो। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया यार, सेकंड वाला। एक मिनट, तुम लोग क्या कर रहे? बात मत कर, एक मिनट सुन ले। क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो था ना वो ये था, बिटवीन टू इररेशनल नंबर देयर इज नो रैशनल नंबर। ये भी फॉल्स होगा। दो इररेशनल नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं होता। एग्जाम्पल भले ही मैंने गलत दे दिया लेकिन ये ट्रू होगा। ठीक है, जैसे कि हो सकता है ये वाले नंबर को अगर हम इसको हटा दें, ठीक है, और यहां पर लिख दे 5, यहां लिख दे 5, ठीक है, तो ये दो इररेशनल नंबर है, इनके बीच में रैशनल नंबर होगा ना? कौन सा होगा? 1 होगा रैशनल नंबर जो दोनों के बीच में आएगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर आएंगे जो इनके बीच में। क्लियर ये चीज? तो सेकेंड वाला फॉल्स होगा ना, थर्ड वाला जो है वो भी फॉल्स होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको गिवन है p ऑफ x दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ -1 प्लस p ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2। कितने बच्चे ये क्वेश्चन बना लेंगे? देख लो। अच्छा, बस 1 2 3 4। अंशुल क्यों नहीं बनेगा? कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? भाई पहले जो है x की जगह पे -1 रखो, पूरा सॉल्व कर लो, एक नंबर मिल जाएगा। फिर x की जगह पे +1 रखो, पूरा सॉल्व करो, एक नंबर मिल जाएगा। दोनों को सम करके डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 कर देना, हो गया। कल तुम लोग का कुछ और एग्जाम है क्या? हिंदी है, इसीलिए केवी वाले आज एब्सेंट मारे क्या? किसका मैथ्स है? अच्छा स्कूल में। हाँ तो तेरे को क्या पढ़ना है इसमें से, या यही करवा दूं अभी? यही करा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स? अब वो स्टेटमेंट लिखा है यार, करस्पॉन्डिंग एंगल सप्लीमेंट्री, ये तो सब याद ही होगा तुम लोगों को, छोड़ दे, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। -1 का क्यूब -1, और ये हो जाएगा -1। कैलकुलेट कर देंगे बाद में, ठीक है, देख लेंगे इसको। ठीक है, तुम्हारा क्या आंसर है 18 का? सर 0। 0 आया ना? हाँ ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये 20th क्वेश्चन देखना। अरे प्रखर ध्यान नहीं दे रहा तू। हाँ चल बताना, अभी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7, देन फाइंड द एंगल्स। बता। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 2:7, फाइंड द एंगल्स। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? अरे हाँ, सप्लीमेंट्री मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है? 180। तो पहला एंगल हो गया 2x, दूसरा एंगल हो गया 7x, दोनों का सम कितना लेंगे?
180, समझ में आया? 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू 20 रखो तो ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा 140, ये होंगे दोनों एंगल्स। क्या देख भाई इसका इसका क्वेश्चन का मतलब समझना, ये पूछा है सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर में क्या डिफरेंस है। लीनियर पेयर जो है वो भी सप्लीमेंट्री होता है, उसकी कंडीशन है कि दोनों एंगल क्या होने चाहिए, आजू बाजू में होने चाहिए। समझ में आई ये चीज? हाँ, लीनियर पेयर में दोनों का सम 180 होता है, लेकिन दोनों एडजेसेंट भी होने चाहिए, तब वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। सप्लीमेंट्री में वो कैसे भी हो, दोनों का सम 180 होना चाहिए, कहीं पर भी हो एंगल। समझ में आई ये चीज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन में तुम लोग फंस सकते हो, सुनना। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FDE, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा ट्रू है? ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए बोल रहा है DF इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल F इज इक्वल टू, अच्छा ये DF DE, नहीं ये बनाना तो नहीं पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन एक्चुअली लिखना पड़ रहा है, इसमें टाइम ले रहा है। फाइव नहीं, डायग्राम नहीं है। बातें अभी नहीं। ऑप्शन ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूं मैं, लेकिन ऑप्शन ऐसे ही कुछ है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर, एंगल E इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये है ऑप्शन, ऐसे ऑर्डर में मैंने नहीं लिखा। तो कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? ABC और FDE। तो सबसे पहले भाई हम ABC बना लेते हैं, ये हो गया ABC, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो भी एग्जैक्टली ऐसा ही है, उसका नाम क्या है, लेकिन FDE लिखा है क्या? हाँ, तो FDE, इसको ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर समझ रहे हो ना, A और F दोनों पहले, B और D दोनों सेकंड वाले, C और E दोनों थर्ड वाले। समझ में आई ये चीज? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है ऊपर वाला, उसमें AB गिवन है, कितना गिवन है 5, एंगल B कितना गिवन है 40, एंगल A कितना गिवन है 80। क्लियर ये चीज? तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट यहां कौन है? FD, FD भी कितना हो जाएगा 5, एंगल A कितना हो, एंगल F कितना होगा 80, एंगल D कितना होगा 40। अब आंसर मैच करो, कहां पर एंगल D, एंगल D 40 लिखा हुआ है, DE कितना लिखा है 5, ये वाला गलत, ये नहीं होगा, ठीक है। एंगल F 80 कहीं नहीं लिखा है क्या यार? अच्छा नहीं, एंगल एंगल E निकाल के देखो, एंगल E कितना आ जाएगा, एंगल E 60, एंगल E कहीं कहीं दिया हुआ ना, एंगल E 60 और DF कितना है 5, तो ये वाला जो है वो करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? हम्म, ये वाला ऑप्शन था DF5 और ये एंगल E60, ये ऑप्शन सी था। गलत हो गया क्या? हाँ, ठीक है। तो ये एग्जाम में बनेगा कि नहीं ये बताओ, ये तो मैंने सब ऐसा ड्रॉ करके समझाया, तो वो लगेगा दिमाग एग्जाम में? चलो ठीक। सर ऑप्शन बी है ना आंसर? हाँ, एक मिनट देखने दो। DF5, DF5, ओह सॉरी सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी। मैंने ये थोड़ा सा देखने में गलती की, आंसर यही करेक्ट है जो लिखा है, लेकिन ये ऑप्शन बी में है, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा है, इन ट्राइंगल्स ABCPQR, दो ट्राइंगल्स हैं, पहले का नाम है ट्राइंगल ABC और दूसरे का नाम है ट्राइंगल PQR। अब इसमें लिखा हुआ है AB इज इक्वल टू AC, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। और उसके बाद फिर पूछ रहा है कि ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, आइसोसेलेस है, ये वो बहुत सारी चीजें लिखी। तो बताओ पहले क्या क्या होगा इसमें। ये AB इज इक्वल टू AC है ना,
तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एबीसी बना लेते। ये हो गया ट्राइंगल एबीसी। आपको रफ में बना के देखना पड़ेगा ना, ऐसा देखते साथ नहीं समझ पाओगे। एबीसी, अब इसमें क्या क्या इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाईलाइट कर लो। दूसरा ट्राइंगल बना, हाँ आइसोसेलेस तो है, ये तो पता चल गया। दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, पी क्यू आर। पी क्यू आर में देखो क्या लिखा है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। तो एंगल सी मतलब ये इज इक्वल टू एंगल पी मतलब ये, समझ में आई ये चीज। और क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी मतलब ये, एंगल क्यू मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर टू ट्राइंगल्स, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, isosceles but not congruent, isosceles and congruent, congruent but not isosceles, neither congruent nor isosceles, isosceles but not congruent. Yes, answer is correct. कैसे करेक्ट, देखो यहां पर इसने बताया कि बी और क्यू इक्वल है, यहां इसने बताया कि सी और पी क्या है, इक्वल है। तो भाई बी और सी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड। तो बी सी के इक्वल, सी पी के इक्वल और बी क्यू के इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाला भी क्या होगा, आइसोसेलेस, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, क्योंकि साइड्स कोई दोनों के आपस में इक्वल नहीं पता चल रहा है। और एस क्राइटेरिया तो लगना ही चाहिए, या एस वाला तो कोई लगना ही चाहिए ना, सिर्फ एंगल से तो प्रूफ नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर हुआ ये चीज। तो इसलिए ये आइसोसेलेस होंगे लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 5 रूल है, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंस रूल क्यों नहीं है, सर उसके पीछे, हाँ बोलो। सर कॉन्ग्रुएंट होंगे ना? नहीं, कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट, कौन से रूल से सर होंगे कॉन्ग्रुएंट। एंगल अपोजिट, हाँ, एंगल, एंगल अपोजिट टू अपोजिट इक्वल साइड, इक्वल साइड। तो ये दोनों साइड इक्वल होंगे, आइसोसेलेस होंगे। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। हो सकता है कि एक ट्राइंगल छोटा बन रहा हो, ऐसा एबीसी, और दूसरा ट्राइंगल बड़ा बन रहा हो, ऐसा पी क्यू आर। इनके एंगल्स भले ही इक्वल हो कि बी सी और यहां पर पी क्यू इक्वल है, लेकिन साइड इक्वल है, ये दोनों की अपोजिट साइड इक्वल है, ये दोनों की अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है ऐसा मेंशन नहीं है ना। ठीक है, यस हाँ कहां से आवाज आ रही है। अच्छा, एक और चीज मैं ये बताना चाहता, ये पूछ रहा था ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंसी रूल क्यों नहीं होता। तो भाई उसका सिंपल सा रीजन ये है, अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो उसका जरूरी नहीं है कि साइड भी आपस में इक्वल हो सकता है एक छोटा साइज हो दूसरा बड़ा साइज हो। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज, बीएमडब्ल्यू की बड़ी कार और उसका छोटा सा मॉडल दिखेंगे एक जैसे, पूरा का पूरा शेप एक जैसा होगा, लेकिन एक्चुअल में पूरे साइज इक्वल नहीं होंगे ना उसके। तो बस ये वैसे ही चीज है। क्लियर, हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऐसा गिवन है ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जिसका एरिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पी हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, AP is of altitude 3 centimeter. Find the perimeter of triangle ABC. Perimeter of triangle ABC निकालना है। एक मिनट, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, सुन लो, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई करना। इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 5 सेंटीमीटर एंड एपी इज एल्टीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपको निकालना है। हाँ, तो भाई कैसे निकालेंगे बताओ। ये कितना गिवन है, नहीं 3। देखो सुनो, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है 12, हाफ बेस कितना हो गया इसका
नहीं दिया है, मतलब क्या है यहाँ पर, BC। बेस क्या हो जाएगा, BC। और हाइट कितनी है, 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। समझ में आया कि नहीं? 3 नीचे में गया, 2 ऊपर में गया। 3 1 सा 3 4 सा 4 2 सा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो BC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है आपको, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का क्या कर दो, सम कर दो। तो 5 + 5 क्या, 10, 10 + 8 क्या हो जाएगा, 18। दैट्स इट। ऑप्शन सी 18 गलत। टिया तुमने ये सही बनाया। yes sir. हम्म। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है, पेरीमीटर निकालने बोल रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके सारे साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। ए। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल का, √3/4 इंटू A²। ए मतलब साइड होता है, समझ में? तो आप क्या करो, इसको इक्वेट कर दो इस फॉर्मूले से, √3/4 इंटू A²। समझ में आया ये चीज? जब इक्वेट करोगे तो भाई ये √3 कट जाएगा, ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा 16 से। तो A² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4। 16 4 जा कितना होता है, 64। तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √64। 64 का रूट कितना होता है, 8। 8 8 जा 64 होता है। हाँ, जोर से बोलना, क्या बोल रहा है? M कहाँ है? नहीं नहीं, वो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 मीटर। क्लियर ये चीज सबको? अब आंसर में वो पूछा क्या, क्वेश्चन में पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, 3A। यही होता है पेरीमीटर। तो 3 इंटू A मतलब 8, कितना आ जाएगा आंसर, 24 मीटर। दैट्स इट। क्लियर सबको ये चीज? ओके। अब इसके बाद कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चंस हैं यार, क्वेश्चन पढ़ने में ही आधा टाइम लग जाता है ये आजकल के पेपर्स को। हटा दो इसको। हम्म। नहीं नहीं, टाइमिंग बढ़ा देना चाहिए इतने बड़े क्वेश्चन पेपर का। 40 क्वेश्चन है यार, पढ़ने में ही टाइम लगता है, जिसमें कितने सारे तो MCQ हैं। MCQ के ऑप्शन भी इतने बड़े बड़े, मतलब पढ़ने के हिसाब से। ठीक है। बाकी टफनेस ठीक है, एवरेज है, मतलब ज्यादा टफ भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। ये वाला पेपर मॉडरेट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं सीधा ना इसमें क्वेश्चंस उसके अंदर वाले वो पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है √8 + 2 एंड हिज क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेट। हाँ, तो ये पूछ रहा है कि √8 + 2 ये जो नंबर है, ये रैशनल है या इरैशनल है, ये पूछ रहा है। तो क्या होगा आपका आंसर, बताओ? आंसर इज इरैशनल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो 1/√5 + √2 जो है, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √5 - √2। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 3.129867 डॉट डॉट डॉट। अरे कोई बात नहीं, चल रहा है ऐसा। हाँ हाँ, अभी अभी वो डिस्कशन नहीं, अभी हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने। सामने क्वेश्चन दिखा, सामने क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, नन ऑफ द अबव। हाँ, ऑप्शन सी NTNR।
नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्पी पिक्ड अप रूट 2 एंड रूट 3। रिकरिंग मतलब रिपीट होता है, जैसे रूट 3 3 3। रिपीटिंग या रिकरिंग दोनों एक ही चीज है ना। हम्म। अच्छा, इसके बाद ना ऐसा बोला है कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में इरेशनल नंबर कौन सा है, और उसके बाद उसने ऑप्शन दे दिया। फर्स्ट ऑप्शन है 1.15147, सेकेंड है 1.7958, फिर है 1.12112 ट्रिपल 12 ऐसा, सो ऑन। फिर है 1.623 एंड सो ऑन। तो इन दोनों के बीच में आने वाला इरेशनल नंबर कौन सा है, ऐसा पूछ रहा है। क्या होगा बता अंशुल। हाँ, गेसिंग कर रहा है, तो बता, बता कैसे। भाई, रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73। 1 मिनट है, दो आंसर करेक्ट आ रहे हैं ना, फर्स्ट वाला बी और लास्ट वाला बी। Dimpy picked up two numbers, root 2 and root 3, and her question was, which of the following is rational number between this two number? दो सही आ रहे हैं इसमें तो, दोनों नंबर इसके बीच में आएंगे ना। देखो क्या, 1.5 1.6 दोनों तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तुम लोगों ने क्या टिक किया? 1.5 भी तो होगा टिया, तुमने क्या किया? सी। सी। सी तो आएगा ही नहीं उसमें। ठीक है, इसको एक बार अपने टीचर से पूछना है, स्कूल टीचर से, ठीक है। सर इसमें दो ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं ऐसा करके। क्यों? अरे ऐसे क्यों? अद- लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गेम स्पिरिट द टीचर डिसाइडेड टू प्ले द पजल गेम। फर्स्टली द टीचर ड्रॉ ज्योमेट्रिकल, ऐसा कुछ फिगर बना है, देख लो यहां पर। क्या हो गया, क्या डिस्कशन हो रहा है तुम लोगों का? हाँ, क्वेश्चन में हाँ लगभग यही निकालना है, एक्स वाई जेड सब कुछ निकालना है। चलो मैं पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन, तो सबसे पहले जेड निकल जाएगा। जेड कितना आएगा? 80। वाई भी क्या आएगा? 80। वेरी गुड। ए कितना आएगा? अच्छा, एक एक्स, एक्स निकालोगे कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से, या ए निकाल लो, ए से फिर एक्स निकल जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो ठीक है। ठीक है, हो गया ये। हाँ ये 80 है, सॉरी, y इज इक्वल्स टू 80। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन किसने बनाया बताना। 0.123333333, इसको एक्सप्रेस करना है p बाय क्यू के फॉर्म में। हाँ, कैसे किए? सबसे पहले कैसे करेंगे? पहले x ले लेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से क्यों? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग डिजिट, ये नॉन रिकरिंग डिजिट है, इनको पहले डेसिमल के पॉइंट के उस तरफ भेजना है। तो इसके लिए हमको पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 100x, इधर पे 1 2 बाहर आ जाएगा तो 12.3333 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब इसको हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर को फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 1000x। और एक और 3 उठ के बाहर आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 123.33333। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर यहां तक सबको? अब हम करेंगे इक्वेशन 2 माइनस 1। तो 2 लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 123.33333। और इधर पे हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 12.33333। माइनस होगा तो पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट हट जाएंगी। इधर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1। 111। और इधर पे 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा? 9900x। बोलना क्या समझ में नहीं आया? समझ गया? तो x इज इक्वल टू 111 डिवाइडेड बाय 9900। कटेगा क्या 11 से? 11 से डायरेक्ट नहीं कटेगा क्या? 11 से नहीं कटेगा ना शायद। हाँ नहीं कटेगा 11 से। 3 से कट जाएगा ना। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 0 0। 3 3 3 जा 9 और 2 1 3 7 जा 21। 37 इज अ प्राइम नंबर। सो दैट्स इट, जो भी है फाइनल आंसर है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसके ऑप्शन में दिया था नेक्स्ट ऐड। ऐसा मैं क्वेश्चन बहुत करवाया हूं स्टार्टिंग में, अगर तुम लोगों को याद होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएगा प्रखर। प्रखर सबसे शुरुआत से आ रहा है ना, क्योंकि हाँ बताना, वेट कर रहे हैं सब बच्चे। हाँ और अभिनव भी तो बहुत पहले से आ रहा है। अभिनव, अनुष्का तो बाद बाद में आएंगे ना। ये फर्स्ट चैप्टर जब मैं एक दो बार करा दिया था। हम्म। हम्म। तो बोलो जल्दी। भाई कोई आइडेंटिटी नहीं लगने वाली, सब ऐड होने वाले हैं यहाँ पर, सब ऐड होने वाले। तो ब्रैकेट सीधा खोल दो। 2√2 प्लस टिया बताएगी क्या कैसे बनेगा ये? यस हाँ बताओ। सर, हाँ 3√2 प्लस 2√3 आ रहा है आंसर। ये वाला, हाँ करेक्ट, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर आपस में ऐड होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? मैंने बताया ना, √2 एक ग्रुप है नंबर्स का, वो आपस में ऐड हो गया। इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या? 1। 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3√2। क्लियर? और उसके दूसरी जो कैटेगरी है ये वाली √3 वाली, ये आपस में ऐड होंगे। क्या हो जाएगा? +5 -2 मतलब +5 -3 मतलब क्या हो जाएगा? +2√3। ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, पेयर नहीं मतलब हमको देखना है कि एक एक टाइप के इरेशनल कौन से वो आपस में ऐड होंगे। क्लियर? हटा दो इसको। हम्म। इसके बाद लिखा है इवैल्यूएट 99 raised to power 3 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, हाँ तो इसको क्या लिखेंगे? 100 - 1 होल क्यूब। फिर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? x - y या a - b, जैसा भी याद रखियो। a - b होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? हाँ +3ab²। क्लियर ये चीज सबको? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है इन द गिवन फिगर। 35 क्वेश्चन तक, 34 क्वेश्चन तक हो गए। केस स्टडी और है आगे 2 ठो। 45 क्वेश्चन है। पास वासों का मत सोचो अभी बिल्कुल भी। केस स्टडी मतलब सिचुएशन गिवन होती है। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सूट। ये तो हो गया ना, अभी डिस्कस किया। ये लिखा है इन द गिवन फिगर। मैं पहले फिगर बना लेता हूं। इन द गिवन फिगर, ऐसा कुछ फिगर है। हाँ ये सर्कल वाला ऐसा। ठीक है, इन द गिवन फिगर ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है पी। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस,
ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है, P का कोऑर्डिनेट है 2,2 is the center of circle. Find the coordinates of the end point of the diameter which are parallel to x axis and y axis. इसमें बोल रहा है कि आपको डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो देखो एक ये हो जाएगा भाई ऐसा, समझ रहे हो ना, ये वाला डायमीटर बनेगा। ये किसके पैरेलल है, ये वाला डायमीटर y एक्सिस के, इसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो एंड पॉइंट एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो जल्दी। 2,0। समझ गए। अभी ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे बताओ, पॉइंट Q का, जल्दी बोलो। पक्का भाई, दोनों का एक ही कोऑर्डिनेट आएगा। x की वैल्यू तो यहां से मिल गई, y की वैल्यू यहां से मिलेगी। ये हाइट कितनी है, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट कितनी है 2, तो ये वाली हाइट भी और कितनी हो जाएगी 2, तो 2 + 2 टोटल हाइट क्या हो जाएगी 4। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,4। समझ में आया कि नहीं ये चीज। हाँ चलो समझ में आया तो नेक्स्ट पार्ट बताना। चलो ये वाला दूसरा हो जाएगा डायमीटर, ये डायमीटर किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी, क्या होगा 0,2। वेरी गुड। पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट बोलो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,2। समझ गए कि नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी था। जिसको समझ में आया तो उसको टाइम नहीं लगेगा, नहीं समझ में आया तो नहीं बनेगा। अच्छा इसका दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही है, मतलब कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। हम्म ऐसा, ये देखो ऐसा ऐसा दे दिया, यहां पर एक पॉइंट दे दिया है, इसको मैं एक रैंडमली एक क्वेश्चन बस पूछ लेता हूँ, ठीक है। यहां पर दे दिया -5 और ये दे दिया 2 और ये पॉइंट बी है। तो भाई पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बताओ, बता दो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा। हाँ वेरी गुड, -5,2। ठीक है, इस तरह से सभी पॉइंट दिए कोऑर्डिनेट निकालना, बन जाएगा ना। ओके एक्सेस बताना था। हम्म क्या, अच्छा इसमें नहीं भाई, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस हिसाब से बताना है। अगर उसने कोऑर्डिनेट बोला है तो कोऑर्डिनेट बताना है, क्वाड्रेंट बोला है तो क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग सी से स्टार्ट होती है, क्वाड्रेंट की क्यू से स्टार्ट होती है। दोनों साउंड एक जैसा करता है लेकिन है थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है। हम्म अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 था, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन। अच्छा ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, समझो इधर क्या लिखा। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, तो एक पॉइंट सी है जो दो पॉइंट ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसके बीच में लाई कर रहा है सी, ठीक है। सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। बड़ा बच्चों सा क्वेश्चन दे दिया है, कैसे प्रूफ करोगे इसको। हाँ बोलो। ए सी इज इक्वल टू बी सी, वो तो दिया है ना क्वेश्चन में। नहीं यार वैसा नहीं, थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे मैं बता रहा हूं, यहां पर ऐसा लिखेंगे पहले ए सी प्लस सी बी। ए सी, देखो इधर ध्यान देना, ए सी प्लस बी सी, इधर देखो ए सी प्लस बी सी कितना होगा। भाई एंगल कहाँ पूछ रहा हूँ, कहाँ लिखा मैंने एंगल, जो एंगल 180 बता रहा है। ए सी प्लस बी सी दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, ए बी। समझ में आया ये चीज, ए सी प्लस बी सी कितना होगा ए बी। क्लियर यहां तक। अब आपको चाहिए ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। तो
AC प्लस BC को हम लिख सकते हैं AC, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल। समझ में आई ये चीज? तो 2AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AB। दैट्स इट, प्रूव्ड। समझ में आई ये चीज? 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे 4 लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब 3 मार्क वाले क्वेश्चन है। इसमें ये लिख रहा है 32 raised to power 2/5। बताओ कैसे बनाएंगे? वेरी गुड। 2 की पावर 5 होल की पावर 2/5, पावर मल्टीप्लाई होंगी। 2 की पावर 5 इंटू 2/5 है 32 की पावर 5। 32 को फैक्टराइज करेंगे, ये कटेगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा। 2 स्क्वायर क्या होगा, 4। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। इसके बाद एक और लिखा है 125 रेस टू पावर कितना लिखा हुआ है, -2/3। 5 की पावर 3 पूरे की पावर -2/3। 3 कटा, 5 की पावर -2। 1/5 की पावर +2, तो 1/25। ये हो जाएगा आंसर। समझ में आई ये चीज? हाँ, कौन सा ऊपर से 1? हाँ, हटा देंगे। 20, ये वाला 25। ये वाला 125 का, ये वाला 1। अच्छा, 1। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना यार। ये देख, ये नेगेटिव था, उसको 1/5 स्क्वायर लिखे तो 5 का स्क्वायर 25, तो 1/25 रहेगा। समझ में आया ये चीज? ये बता, क्या 1/2 को हम 2 लिख सकते हैं, ऊपर का वाला 1 हटा के? नहीं लिख सकते ना। 1/2 मतलब कितना होता है, 0.5, और 2 मतलब 2। तो क्या दोनों सेम है? नहीं, अलग है। तो इसीलिए क्लियर। हम्म। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बी निकल गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 भी मिल जाएगा। हाँ, शो कर देना। तो फिर नहीं शो करना है फिर। ठीक है। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, क्या बहुत सारे क्वेश्चन है। 37 तक हुए, 37 तक हुए, 45 क्वेश्चन है। अब बड़े वाले क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुए। सर बोलो। सर क्वेश्चन 32 का आंसर क्या है? 32 का आंसर एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू, 1 मिनट ना, रुक जा। 131, 150, तो ये हो गया 155 होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, जेड कहां पर है, एक्स प्लस जेड। अच्छा, इसमें एंगल का मेजर नहीं दिया, इसमें बस नाम दिया, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 32 का। ठीक है, 32 का ऑप्शन सी। हम्म। ओके, बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। क्या है 7 चैप्टर? हाँ, करा दूंगा ना। तेरा कब है एग्जाम? ठीक है, करवा दूंगा। और अभी अंशुल का एग्जाम है, और उसके बाद किसका है? कब, कौन? 24 के बाद? 20 परसों है? अच्छा, कल हिंदी और परसों मैथ्स। अच्छा, 23। हम्म। कुछ पूछना है अंशुल? ये क्वेश्चन पेपर मैं रख लूं क्या अभी? हाँ, फोटो ग्रुप में भेज देना याद से। और जिसका टेस्ट हुआ है वो भाई क्वेश्चन पेपर अभी भेज देना ना, ये कुछ देख लेगा, पढ़ लेगा तब तक। जिसका कल टेस्ट है, परसों वाले बच्चे भी देख लेंगे। ठीक है। भला क्या मतलब, वो तो एक दिख जाएगा, डर मत जाए, यही रहता है। असल में क्वेश्चन पेपर की लेंथ बहुत बढ़ गई है आजकल, पहले नहीं आता था। 30 क्वेश्चंस की लिमिट होती थी, पहले 30 क्वेश्चंस होता था।
तुम्हारा कितने मार्क्स का? 180 मार्क्स का ना तुम लोगों का? ओके, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का? हम्म। 1 to 4 तक मतलब? पढ़ाए स्कूल में? अच्छा, अभी प्रैक्टिस में, अभी स्कूल में जो चल रहा है। नहीं नहीं, तो अभी किस में 1 से लेके 4 तक देती है ये बोल रहा है?